आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब अहम सत्य की ओर बढ़ता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। साधारण भाषा में बोले तो जब आप सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अभी जो हमारा अहम है, जो अपने आप को बना चुका है, उसमें भी प्राण होता है। तो अगर आपको यह लगता है कि आपका अहम एक ही बार में सब कुछ त्याग देगा तो वो असंभव है, अव्यावहारिक है, क्योंकि सही रास्ते में चलने के लिए हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। किस तरह के त्याग करने पड़ते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मानना होगा कि अभी जिस सिचुएशन में हैं हम वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे अंदर उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि हम सत्य की ओर बढ़ें, उसका भी कारण है। लेकिन आपके अंदर ही कुछ ऐसा होता है जो आपको बार बार पुकारता रहता है सत्य की ओर चलने के लिए, बार बार आपको आमंत्रित करता रहता है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कई बार, लेकिन फिर भी कुछ है जो आपको पुकार रहा है सही रास्ते पे चलने के लिए। वो अपने ओर से आतुर होता है आपको कुछ सिखाने के लिए, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। आप समझते हो मैंने घर बना लिया, अब घर में सोया जाता है। आपके लिए यही सुरक्षा है। मैंने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ली, मैंने अपने घर की व्यवस्था कर ली, बेसिक नीड हमारी पूरी हो गई, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे रुकना चाहते हो, लेकिन ये पुकार बार बार आती रहती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने के लिए और हम बिजी हैं अपने सामान की लिस्ट में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगर कोई हमारे साथ गया है तो उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, कौन सी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, कौन सी चीज़ें हमें लेना चाहिए। आप ये सब डिस्कस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि क्या क्या लेना है। लेकिन इसी बीच में किसी कोने में आपको कोई मुरली बजाते हुए दिख जाता है, तो अचानक से आपका ध्यान वहाँ पर चला जाता है। क्यों गया? क्योंकि आपके अंदर कुछ था जो वो सुनना चाहता था, तो आप वहां पे चले भी गए, लेकिन कुछ देर के लिए। थोड़ी देर आपने सुना, आपको अच्छा लगा अंदर से, लेकिन इसी बीच आपका फोन बज गया। घर से आपको फोन आया कि सामान लेके अभी तक क्यों नहीं आए, लेट हो रहा है। तो आप उस चीज को भूल गए, निकल गए अपने घर पे। लेकिन वो जब पुकारा, जब मुरली बजा, तो आपने ये फैसला किया कि मैं वहां जाके सुनता हूं। तो मन तो आपको भी है वहां जाने का। जब उसने पुकारा तो आपके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि आप वहां पे पहुंच गए सुनने के लिए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए, फिर अपने काम में बिजी हो गए, घर चले गए। इससे यह साबित होता है कि आपके अंदर कुछ तो है जो कुछ अच्छा सुनना चाहता है, अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है। तो यहां पे 3 घटना हुई। पहली बात, किसी ने आपको पुकारा। दूसरी बात, आप वहां पे ठहर गए। लेकिन तीसरी बात, इसी बीच आपका फोन बज गया और आप वहां से निकल लिए। यही सेम प्रक्रिया होती है जब हम सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कोई चाहता है हमें ठीक करने के लिए, जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो आप इस तरीके से देख लेते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं सुन लेता हूं। लेकिन फिर आप अपने लाइफ में बिजी हो जाते हो, उस प्रक्रिया को ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगता है बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो वो आप नहीं करना चाहते हो, मुश्किल लगता है। अगर रियल लाइफ में भी देखो तो सच किसको प्यारा नहीं है। एक व्यावहारिक झूठ भी होता है, छोटे मोटे झूठ भी होते हैं, उसमें भी बच्चों को आप डांट लगाते हो कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है डोंट लाई। जब छोटे छोटे स्तर पे हमें झूठ को नकारते हैं, सच की ओर बढ़ते हैं, तो अपने जीवन में सत्य की ओर बढ़ने के लिए हम क्यों नहीं इच्छा करेंगे। जब छोटे सत्य हमें अच्छे लगते हैं तो बड़े सत्य भी अच्छे लगेंगे ना, जो आपके लाइफ का सत्य है, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप बार बार उस रास्ते को छोड़ देते हो। उसके पीछे कारण है कि उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाओगे तभी सत्य के रास्ते पे पहुंच पाओगे। सत्य की ओर जब भी झुकोगे, झूठ आपको बहुत कसकर पकड़ेगा। अब ये आपका चुनाव है। पहली बात तो आपने सच को पकड़ा, दूसरी बात आप झूठ को कैसे जवाब देते हो, तीसरी बात इस सत्य के रास्ते पर चलने में आप कितनी कीमत चुकाते हो। इस रास्ते पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हर स्टेज पे आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कुछ झूठ है जिसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो घर में हो सकता है, समाज में हो सकता है, या अपने आप को जवाब देना हो। कीमत तो चुकाना पड़ेगा। तो एक ही फॉर्मूला है, आगे बढ़ो, कीमत चुकाओ।
और ये कीमत हमेशा चुकाते रहना पड़ेगा आपको ज़िंदगी भर। ये एक EMI की तरह हो जाता है और आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि मत चुकाओ EMI, चले जाओ उस दुनिया में। आप कभी भी वापस आ सकते हो वहाँ से, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन ये आपका चुनाव है। इसलिए बहुत कम लोग इस रास्ते पर चल पाते हैं और बहुत लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। बहुत लोग तो उस पुकार को ही इनकार करते हैं। लेकिन जो स्टार्ट भी करते हैं इस रास्ते पे चलना, वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग में हमें लगता है बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि मैंने तो कुछ कीमत नहीं चुकाई। ये तो कचरा था जिसको मैंने अपने जीवन से हटाया। ये तो पत्थर था हमारे जेब में भरा हुआ जिसको मैंने खाली किया, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। लेकिन ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता। हमें लगता है सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, जो एक्स्ट्रा भर लिया है उसको हटाना पड़ता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा होता है, एक माँ होता है, और उस बच्चे को पता है कि खाने के लिए मुझे पत्थर चाहिए, तो बाहर जाके बहुत सारे पत्थर बिन के लाता है, जेब में भर लेता है और अपने माँ के पास जाता है, बोलता है मुझे खाना चाहिए। तो माँ एक शर्त रखती है कि पहले अपने पत्थर को खाली करो तभी खाना मिलेगा। तो ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। यहाँ पे मतलब ये है कि वो बच्चा अंदर से खाली है और उसे लगता है उस पत्थर से उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जब माँ ने बोला पत्थर फेंक दो, उसके माँ ने उसके ऊपर 2 एहसान किए। पहले तो अंदर के खोखलेपन को हटाया, दूसरा बाहरी बोझ से हटाया, तो अब उसे खाना मिला। तो यही चीज़ है, जब एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो, एक स्तर पे पहुंच जाते हो, तो आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने जो भी हटाया, जो भी त्याग किया, वो बस एक पत्थर ही था जिसकी जरूरत नहीं थी हमें। जैसे प्रॉपर आग दिखने के लिए धुआं को छटना होता है, धुआं छटेगा तभी आग अच्छे से दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें लगता है कि धुआं को कैसे हटाऊं, धुआं हट जाएगा तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं, जब धुआं छटेगा तो आग और अच्छे से प्रकाशित होगा और फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने क्या किया, धुआं ही तो हटाया, अपना कचरा ही तो हटाया जीवन से। यही प्रक्रिया है एक सही जीवन जीने के लिए। जितनी भी गलत चीज़ों में आप बंधे हुए हो उसका अवलोकन करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हटाई जा सकती हैं, जिससे हम एक शांति का जीवन जी सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं ऐसे जीवन जीने के लिए। हर समय डंडे खाने के लिए तैयार रहो। इस रास्ते पर चलोगे तो हमेशा डंडा पड़ेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर डंडा पड़ रहा है तो मैं तो कुछ गलत ही काम कर रहा हूँ। नहीं, इस रास्ते पे चलोगे और अगर डंडा पड़ रहा है तो आप ये समझो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो और उस डंडे की कीमत चुकाओ। कुछ गलत काम हो रहा है आपके घर में, अगर आप वहाँ पे आवाज़ उठाते हो और उससे कुछ अच्छा होता है आपके घर में, तो आपको पता है आप सही काम कर रहे हो। भले मुझे 10 लोगों के ताने सुनने पड़े, तो उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, वो हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर उस चीज़ को जवाब देने का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसी काम में आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको पता है अंदर से आप गलत कर रहे हो, तो उस समय ये रियलाइज करना ही त्याग है। सच को हाँ कह देना तो बहुत आसान है, सच के साथ हामी भरना बहुत मुश्किल है, उसके साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि हर कदम पे आपको डंडे पड़ेंगे और इसी में मजा है। फिर जितने स्टेज आगे जाते जाओगे आपको पता चलेगा ये डंडा अच्छा ही था, जो ज़रूरी था मेरे लिए। बहुत लोग जब इस रास्ते पे चलते हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ पैसों से मैं सारा ये कीमत चुका दूंगा। मतलब मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, कुछ धर्म का काम करता हूँ, मैं पैसे से दान कर देता हूँ, मैं ये चीज़ें सिर्फ पैसे से हो जाएगा। या कोई भी काम में सिर्फ पैसे का यूज करके अपने आप को एक अच्छा महसूस कराऊंगा कि मैंने कुछ धर्म का काम किया, मैंने ये काम किया। हर चीज़ को पैसे से नहीं चुकाया जाता, ये जीवन का सच है, इसको जीवन से ही चुकाना पड़ेगा, जीवन को उठाना पड़ेगा और इसमें संघर्ष लगता है। जब आप सीढ़ी पर चलते हो, जितने कदम आगे बढ़ते हो उतना दर्द होता है पैर में। ये तो साफ है ना कि जितना ऊपर जाओगे उतना कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बहते जा रहे हो तो उसमें क्या कष्ट है?
फिर तो आप झूठ की तरफ ही जाओगे ना, या जहां प्रकृति ले जाएगी वहीं चले जाओगे। तो ऊपर उठना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इस संघर्ष में कैसे खेलना है ही आपको समझ में आ जाएगी, फिर कष्ट नहीं होगा। हम इतनी बात अभी तक कर चुके हैं कीमत चुकाने की। क्या होता है कीमत चुकाना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिंदगी बदलना है अपना, अपने काम को देखना है, अपने कर्म को बदलना है, अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीना है, पुरानी मान्यताओं को हटाना है। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वहाँ हमें जवाब देना है, वहाँ हमें पूछना है, अंधे की तरह नहीं चलना है। ये सब है कीमत चुकाना। बाहर जाके हमें लड़ाई नहीं करनी है, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, जो जो गलत काम हो रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो या उसका विरोध कर रहे हो तो ये भी है कीमत चुकाना। आप चल रहे हो सत्य के रास्ते पे और आप उन्हें भी हेल्प कर रहे हो इस रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी ना। लेकिन गलती ये होता है कि हम एक कदम बढ़ाते हैं, चुनौती आती है, हम रुक जाते हैं, हमें डर लगता है अगली चुनौती से। तो ये नहीं करना है। जितनी चुनौती आए उतनी अच्छी बात है। आप झेलते जाओ, सहते जाओ। जब एक स्तर पे पहुंच जाओगे तो कितनी बार ये बात बोलिए कि आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं त्यागा है, आपने कुछ कीमत नहीं चुकाई है। आपने सिर्फ साफ किया अपने आप को, सारे कचरे को निकाल रहा है और आप एक मुक्त जीवन जीते हो फिर।